आप देख रहे हैं सुपर भारत न्यूज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में देहरादून में शुरू किए गए हिमालयन भोजनालय महिलाओं की आत्मनिर्भरता का सफल मॉडल बन रहे हैं। रीप परियोजना के तहत मई 2026 से जिले के 10 फूड वैन रायपुर, डोईवाला, विकासनगर, साहसपुर और कालसी में संचालित है। इन भोजनालयों में स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं पारंपरिक पहाड़ी भोजन के साथ झंगोरा, मंडुआ, पहाड़ी दालें, अचार और अन्य स्थानीय उत्पाद बेच रही है। इससे महिलाओं को प्रतिदिन 3 से 4 हजार रुपए तक की बचत हो रही है। वहीं उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजनों और स्थानीय उत्पादों को भी नई पहचान मिल रही है। नमस्कार, मेरा नाम कविता सकलानी है और मैं ग्राम सेवकी में रहती हूँ। मेरे समूह का नाम जय माता दी स्वयं सहायता समूह है और मेरे संगठन का नाम नव्या ग्राम संगठन है। हम लोग रीप परियोजना से जुड़े हुए हैं। तो रीप परियोजना ने ये हमें हिमालय रसोई करके है, पहाड़ी रसोई, इसे मेरी भाषा में पहाड़ी रसोई बोलते हैं। यहाँ पे हम पहाड़ी खाना बनाते हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पे काम करती हैं और कुछ महिलाएं जो यहाँ पे नहीं आ पाती हैं वो घर से ही यहाँ पे काम करती हैं। जैसे वो घर से अचार बना के देती हैं और वो घर से पल्लर बना के देती हैं। हम लोग घर में रात को मोमोज बनाते हैं 12-12 बजे तक। यहाँ पे हम भड्डू की दाल बनाते हैं, कड़ी, कापली, हरा साग, ये सब बनाते हैं। और मैं रीप परियोजना का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हम महिलाओं को आज इतना सशक्त बनाया है और हम महिलाएं रोजगार के उसमें आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग अपने पैरों पे खुद खड़े हो रहे हैं। और मैं धामी सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि हम महिलाओं को एक जीने की वजह बन रही है धामी सरकार। धन्यवाद। रीप परियोजना के अंतर्गत हमारा सीबीओ लेवल एंटरप्राइज के अंतर्गत एक कैटेगरी है वेस्ट साइड ईटरी की, जिसमें हम 10 लाख रुपए महिलाओं को या सीएलएफ को प्रोवाइड कराते हैं और उससे वो अपना एक वैन टाइप का या फिर एक परमानेंट फूड स्टॉल टाइप का उससे वो स्थापित कर रहे हैं। और लगभग हमारे जिले में अभी तक ऐसे 10 स्थापित हो गए हैं और कहीं कहीं तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया। जैसे हमारे मालदेवता रायपुर ब्लॉक में एक सीएलएफ बादल घाटी करके उसमें कार्य कर रहा है और उनकी अच्छी डेली सेल्स हैं। 3 से 4 हज़ार रुपये उनकी सेल्स हो जाती है और उसमें उनका मतलब 1000 से 2000 रुपये प्रॉफिट भी आता है। इसी तरह से हमारे डोईवाला ब्लॉक में छिद्दरवाला में भी एक वेसाइड ईटरी स्थापित हुई है और 4 धाम यात्रा रूट होने के कारण उनकी भी बहुत अच्छी सेल्स हो रही है और 2 से 3 हज़ार रुपये पर डे की प्रॉफिट उनको हो रही है। इसी तरह मैं अन्य जनपद में अन्य जगहों की बात करूँ तो हमने 10 के करीबन ये सेटअप कर दी हैं। और हमारा खास तौर से विकासखंड चक्राता से जो हमारा टूरिस्ट प्लेसेस हैं, हमारा हनोल में जो महासू देवता का मंदिर है, वहाँ से भी एक हमारे पास डिमांड आई है और हम जल्दी उसको वहाँ भी स्थापित करेंगे। जैसे आपको पता है कि हम माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जो भी हमारी महिला एसएचजी ग्रुप्स हैं उनको जितना उनकी हम आय में वृद्धि कर लें उसके लिए हम विभिन्न योजनाएं चला रहे हैं। तो उसी क्रम में हमारी जो रीप परियोजना है जिसका नाम ग्रामोत्थान है, तो उसके अंदर वेसाइड ईटरीज के कॉन्सेप्ट हमने लाया था, शासन द्वारा हमें बताया गया था। तो उसके क्रम में हमने बहुत सारे एसएचजीज चूज़ करे हैं। एटलीस्ट 10 एसएचजीज हमारे डिफरेंट ब्लॉक्स में चल रही हैं जो वेसाइड ईटरीज का काम कर रही हैं और ये आधुनिक रूप में हमने ये वेसाइड ईटरीज डेवलप करी है, सबको अवेलेबल कराई है। और इसमें सभी लोग अपना जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी रख रहे हैं और अपना जो फूड का बिज़नेस है लोकल लेवल पे जो पहाड़ी फूड है वो उसका बिज़नेस भी कर रहे हैं और यात्रा रूट पे बहुत ही अच्छा चल रहा है। इस वर्ष हम इसको और योजना को आगे बढ़ा रहे हैं और मल्टीपल डिफरेंट एसएचजीज को हम ये फ़ायदा इस बार भी दे रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर भारत न्यूज।